ग्रहों के सेनापति मंगलदेव का राशि परिवर्तन आपके ठीक तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव पर होने जा रहा है। मंगलदेव का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर अर्थात आपके साहस भाव पर क्या होगा, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। आपके षष्ठम भाव में दृष्टि जाएगी जिसका प्रभाव क्या होगा, उसी के साथ आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव में मंगलदेव की दृष्टि जाएगी जिसका प्रभाव क्या होगा, उसी के साथ आपके व्यवसाय भाव आपके कैरियर भाव पर दृष्टि जाएगी मंगलदेव की, क्या प्रभाव होगा, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन एवं आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मंगलदेव कारक किसके हैं? मंगलदेव साहस के कारक हैं, मंगलदेव वीरता के कारक हैं, मंगलदेव सेना के कारक हैं, मंगलदेव ब्लड के कारक हैं। मंगलदेव आपके कहीं ना कहीं कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल और आपके साहस भाव पर ही इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होना तो निश्चित है। प्रिय मीन राशि के दर्शकों बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके तीसरे भाव पर जो मंगलदेव का प्रभाव होगा। ध्यान से सुनिएगा, तीसरे भाव पर जो आगे ये कब से कब तक होगा आपको ये भी हम बता दें, ठीक 13 जुलाई से लेकर और 26 अगस्त 2024, 13 जुलाई से लेकर और 26 अगस्त 2024 तक मंगलदेव आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे और 49 दिन तक, लगभग 49 दिन तक एक राशि में मंगलदेव गोचर करते हैं तीसरे भाव पर। यहाँ पर भाइयों के साथ आपके अनबन करवा सकते हैं। ये प्रथम चीज़, भाइयों के साथ में थोड़ा सा आपकी अनबन करवा सकते हैं, इसलिए भाइयों के साथ में संबंध जो हैं वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, क्योंकि तीसरे भाव पर कष्टकारी मंगलदेव को भाइयों के साथ कष्टकारी माना जाता है। इसलिए भाइयों के साथ अपने जो भी आपके भाई हैं, भाइयों के साथ में संबंध जितना हो सके उतना मधुर बनाकर रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपका वजन, आपके शरीर का जो वेट है, जो वजन है, वह वजन कम होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा आपका वेट बहुत ज़्यादा है, प्रयत्न कर रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाए, तो मंगलदेव का आशीर्वाद रहेगा, आपका थोड़ा सा वजन कम होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव पर यहाँ पर आपके सुखों में, जो आपके जीवन में सुख हैं, उन सुखों में मंगलदेव आपके वृद्धि करेंगे, आपके सुखों में मंगलदेव बढ़ोतरी करेंगे। अब ये सुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कैसे भी सुख हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर मंगलदेव आपके सुखों में वृद्धि 100% करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव में मंगलदेव का बात करें हम, यहाँ पर थोड़ा सा विलासी, यानी किसी चीज़ का विलास आपको सताएगा। जैसे कोई चीज़ ना मिलना पाने के कारण उसके लिए ज़्यादा सोचना, ज़्यादा उस चीज़ की तरफ एक्टिव होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में मंगलदेव अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो धन का लाभ भी बहुत अच्छा करवाएंगे। यहाँ पर आपको धन का लाभ 100% आपको धन का लाभ यहाँ पर मंगलदेव करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कंठ स्वर वाणी। जो लोग कलाकार हैं, क्योंकि तीसरा भाव हमारा कंठ स्वर वाणी का होता है, कलाकार जो लोगों के लिए यह गोचर उत्तम होगा। आपके कंठ पर आपके बहुत बड़ा प्रभाव मंगलदेव डालेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी वाणी पर और अपनी भाषा पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा मीन राशि के जातकों, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की दृष्टि की आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेगी। यहाँ पर छठे भाव पर जो लोग सेना में कार्यरत हैं, योद्धा हैं, उनके लिए यह शुभ गोचर होगा। जो आर्मी में हैं या फिर पुलिस लाइन में हैं या XYZ किसी भी क्षेत्र में योद्धा के रूप में हैं, उनके लिए यह गोचर उत्तम फलदायक रहेगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मधुर, रिश्ते मधुर हो सकते हैं। किंतु जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर उत्तम होगा, अच्छा होगा। प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके वहाँ पर प्रमोशन होने की संभावना बढ़ रही है। नौकरी में कुछ चेंजेस आपको मंगलदेव के राशि गोचर से कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठे भाव पर मंगलदेव। यहाँ पर धन का सुख आपके छठे भाव पर, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं मंगलदेव, आपके जीवन में धन का सुख आपके तीसरे भाव पर भी और आपके षष्ठम भाव पर भी आपके धन में आपके बढ़ोतरी यहाँ पर मंगलदेव करेंगे। जो आपका धन है, जो आपका पैसा है, उस पैसे में मंगलदेव आपके यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, मंगलदेव के आपके छठे भाव पर जो प्रभाव होगा, यहाँ पर आपका गलत लोगों की संगत हो सकती है।
इसलिए इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। गलत लोगों की संगत आपको किसी भी प्रकार की, गलत लोगों के जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं उन लोगों की संगत ना करें, गलत लोगों की संगत में बिल्कुल ना पड़ें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। उसी के साथ जो लोग ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं, यानी कि तेज़ गति में वाहन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, उनके लिए भी यह शुभ गोचर नहीं होगा। आपको वाहन वगैरह बहुत सावधानी से और आराम से अपने चलाना है, जितना हो सके उतनी यात्राएं टालें, इस चीज़ का भी बेहद आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो नवम भाव पर जो मंगल देव का प्रभाव होगा उस बात की भी हम चर्चा यहाँ पर ध्यान से कर लेते हैं। देखिए, आपको नवम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपको खान पान पर अपने ध्यान रखना होगा। आपका अपना जो खान पान है उस खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाइए जो आपको शारीरिक कष्ट दे सके, इसलिए ऐसी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा रोक लगाना होगा कुछ दिनों के लिए। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर नवम भाव में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, किंतु भाग्य आपका दूर खड़ा हुआ है, इसलिए भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। भाग्य आपके पास स्वयं चलकर नहीं आएगा, आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने से ही आपको सफलता प्रदान होगी। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना भाग्य की ओर, बिना मेहनत किए, प्रयास किए आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। मंगलदेव यहाँ पर भाग्य में आपकी वृद्धि जरूर करेंगे, किंतु आपको प्रयत्न प्रयास आपको भी करने होंगे, तभी आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिल पाएगा। अच्छा, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके दसम भाव की, क्योंकि आप हमारा दसम भाव ही हमारा व्यवसाय भाव है, हमारे कैरियर का भाव है। तो दसम भाव पर जो मंगलदेव का प्रभाव होगा उस बात की हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। दसम भाव हमारी आर्थिक स्थिति का होता है, और यही दसम भाव हमारे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस व्यापार का भी होता है। चलिए, अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। दसम भाव पर जो मंगलदेव का प्रभाव होगा, यहाँ पर आपके चित्त अर्थात दूसरों को लुभाने वाला, यहाँ पर आप दूसरे लोगों को, जो भी दूसरे लोगों उनको एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी बातों पर, आपके चेहरे पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, प्रथम चीज़। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर दसम भाव पर आपको जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, यानी कि भूमि का कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ फलदायक होगा। जो जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, बेचने का, खरीदने का, प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, उन लोगों के लिए भी यह शुभ गोचर होगा, अच्छा गोचर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं जो खुद का व्यवसाय करते हैं, जिनका खुद का व्यवसाय है, उनके लिए भी यह शुभ गोचर होगा। लेकिन जल्दबाजी में व्यवसाय में एकदम से अचानक से बड़ा धन, बड़ा अमाउंट फांस देना आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ससुराल पक्ष से रिश्ता मधुर बनाकर रखने होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, उत्तम करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपके जो सफलता नहीं प्रदान हो पा रही, वो सफलता प्रदान होगी, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में आपके कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा थोड़ा सा आपके ऊपर आता हुआ नजर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लोगों से संबंध जो हैं अच्छे आपको बनाकर रखने होंगे। चलिए, हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं कि मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, मंगलवार वाले दिन लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें मंगलदेव का ध्यान करके, जिससे मंगलदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ दूसरा उपाय बता दें आपको कि वाल्मीकि रामायण, जैसे ये रखिए, इसका आप सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार वाले दिन। आप रामचरितमानस का भी कर सकते हैं, वाल्मीकि रामायण का ज़्यादा लाभकारी बताया गया है। तो आप ये सुंदरकांड का पाठ करने से भी मंगलदेव प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ मीठा भोजन जानवरों को करवाएं मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगलदेव प्रसन्न होते हैं। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ नित्य दिन रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जो है तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं नियमित रोजाना प्रातःकाल, जिससे भी मंगलदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। हमें आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।